बीते दिनों महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आए। इन नतीजों में ठाकरे परिवार के हाथ से करीब 25 साल के बाद बीएमसी की सत्ता चली गई। लेकिन ठाकरे परिवार यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए राहत वाली बात ये रही, खासकर उद्धव के लिए, कि उन्होंने उन लोगों को सबक सिखा दिया जिन्होंने उन्हें कुछ सालों पहले धोखा दिया था। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की पार्टी जब टूटी थी तब जो लोग उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे के पास चले गए थे, वो लोग चुन चुन कर चुनाव हार चुके हैं या उन्हें उद्धव ठाकरे चुनाव हरा चुके हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, 2017 में आखिरी बार बीएमसी का चुनाव हुआ था। उस चुनाव में शिवसेना को 84 सीटें मिली थी। तब शिवसेना संयुक्त पार्टी हुआ करती थी, टूट नहीं हुई थी। उस दौरान 84 पार्षद जो थे, जब शिवसेना टूटी उसमें से 60 के करीब पार्षद शिंदे के पास चले गए। उद्धव के पास कितने बचे थे? 22 से 24 के करीब पार्षद। तो इन्हीं 22-24 पार्षदों के साथ उद्धव ठाकरे बीएमसी के चुनाव में इस बार कूदे थे और उन्होंने अपनी पार्षदों की संख्या 22-24 से बढ़ाकर 60 से ज्यादा तक पहुंचा दी। वहीं शिंदे, जिनके पास पहले से ही 60 के करीब पार्षद थे, उनके पार्षदों की संख्या 30 से भी कम रह गई। यानी आप समझ सकते हैं कि जो पार्षद उद्धव ठाकरे को अकेला छोड़कर शिंदे के पास चले गए थे, सरकार में चले गए थे, उन पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा है। इसीलिए महाराष्ट्र में, मुंबई में लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी का चुनाव भले ही हार गए हैं, लेकिन उन्होंने उन लोगों को चुन चुन कर हरा दिया है जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, जो लोग उनकी पार्टी को तोड़ने में शामिल रहे हैं और जिन लोगों ने उनकी बजाय एकनाथ शिंदे को चुनना पसंद किया था। और उद्धव ठाकरे अभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में, मुंबई की राजनीति में एक बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं। उन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया है, क्योंकि बीएमसी चुनाव को लेकर जो एग्जिट पोल्स आए थे, उनमें से ज्यादातर ने दावा किया था कि जो महायुति गठबंधन है, यानी बीजेपी और शिंदे वाली शिवसेना, उसे 150 के करीब सीटें मिल सकती हैं। लेकिन चुनावी परिणाम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चुनावी परिणाम में बीजेपी वाले गठबंधन को बहुमत जरूर मिला है, लेकिन उनकी संख्या 150 नहीं पहुंची है, 130 भी नहीं पहुंची है। वो 114 वाले बहुमत में 118-120 के आसपास ही पहुंचे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के पास अभी भी 60 से ज्यादा पार्षद हैं बीएमसी में, और ये वो पार्षद हैं जो शिवसेना के मूल वोटरों से चुने हुए पार्षद हैं। मतलब कि जो मराठी वोटर मुंबई में हमेशा से शिवसेना को वोट देते आए थे, उन्होंने इस बार उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को ही वोट किया है। वो शिंदे के साथ नहीं गए हैं और इसी को आधार मानकर लोग नतीजों का आकलन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुंबई में असली शिवसेना उद्धव ठाकरे की ही है, क्योंकि उनके हाथ से चुनाव निशान चला गया था, उनके हाथ से पार्टी का संगठन चला गया था, उनके हाथ से पार्टी का पैसा चला गया था, सब कुछ चला गया था। उन्होंने नए सिंबल के साथ चुनाव लड़ा, नए उम्मीदवार खड़े किए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पार्षद भी बहुत सारे चले गए थे, और फिर भी वो अगर 60 से ज्यादा पार्षदों को जिता पा रहे हैं, इसका मतलब है कि ठाकरे ब्रांड अभी मुंबई में जिंदा है और उसे नकारा नहीं जा सकता है। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन तो थोड़ा ठीक ठाक रहा, उनके पार्षद 60 से ज्यादा जीत गए, लेकिन उनके जो भाई हैं चचेरे, राज ठाकरे, जिनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शिवसेना यूबीटी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। 50 से ज्यादा सीटें राज ठाकरे को लड़ने के लिए मिली थी, लेकिन वो 10 सीटें भी नहीं जीत पाए। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर राज ठाकरे का प्रदर्शन थोड़ा बहुत ठीक होता तो हो सकता था कि उद्धव ठाकरे की संख्या, उनके गठबंधन की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। तो मोटा माटी बात यह है कि उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना यूबीटी को अभी मुंबई की राजनीति में नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने उन पार्षदों को चुनाव हरा दिया है जो पार्षद उन्हें छोड़कर गए थे या धोखा देकर गए थे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.